अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज राजभवन की घेराव कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में आज उनके जो मेन मुद्दा है वो है प्राइस राइज को लेके, जीएसटी, अनएम्प्लॉयमेंट और अग्निपथ स्कीम को लेके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानकारी के लिए उनके जो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो प्रेसिडेंट है उनसे बात करते हैं। आज पूरा हर प्रदेशों में और राजधानी में गवर्नर हाउस का घेराव प्रोग्राम है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आयोजन किया है। और ईटानगर राजभवन में भी हम लोग ने आज यहाँ प्रोग्राम रखा है। तो हम डीजल दाम, गैस का दाम और रसोई का दाम, हर प्रकार का जो खाने पीने का हर आइटम का दाम इतना बढ़ा दिया है, उसको कम करने के लिए हम लोग ने मांग रखा है। और जो जीएसटी लागू कर दिया अभी, जितना फूड आइटम्स है और आपका एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, मेडिकल इवन मेडिसिन तक भी नहीं जो रहा है, इतना जीएसटी 5% लगाया। तो इसको हम लोग ने हटाने के लिए मांग रखा है, क्योंकि चावल में, दाल में, घी में, हर तेल में दाम इतना बढ़ने से लोग, आम आदमी किस प्रकार से जिएगा। वो टैक्स ठीक नहीं लगाया, वो इसको जीएसटी को हटाना है, खाने पीने का आइटम से हटाना है, ये हम लोग ने मांग रखा है। और तीसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है देश में, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिल रहा है। जो एजुकेटेड यूथ है सड़क में घूम रहा है, कुछ उसका साधन नहीं मिला काम करने के लिए। तो देश में इस प्रकार से लोग बढ़ रहे हैं, इसको इसीलिए भारत सरकार उसका चिंता करे, उसका नीति बनाइए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे, ये हम लोग ने मांग रखा है। और अग्निपथ का जो स्कीम है, ये आर्मी का 100% रिकमेंड करने के बाद 25% सिर्फ आर्मी में परमानेंट जॉब होगा, 75% वो 10 साल के बाद उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट देगा। तो 10 साल का बाद में जो बच्चा रिक्रूटमेंट 10 साल के बाद ज़्यादा 27-28 साल का बच्चा होगा, उसका उस उम्र में रिटायरमेंट होने से उसका क्या भविष्य होगा, वो क्या आगे उसका क्या जीवन होगा। इसलिए हम लोग का ये नीति ठीक नहीं है। जो पुराना जो स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, इसमें तो सिस्टम से करता था। तो इसलिए प्रेजेंट जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, इसमें लोगों का मोरल डाउन होगा, आर्मी का मोरल भी डाउन होगा। जिस प्रकार से स्टैंडर्ड मेंटेन करता था वो स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए उसको सरकार को हम लोग मांग रखा है कि ये नीति ठीक नहीं है, उसको बदलो। और जो पुराना नियम सिस्टम, जो रिक्रूटमेंट सिस्टम था, उसको एज इट इज कंटिन्यू करने से ठीक होगा बोल के हम लोग ने मांग रखा है। राजभवन घेराव बोल के तो हम लोग प्रोग्राम रखा था, लेकिन वो यहाँ का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लोग ने जाने नहीं दिया, बैरिकेड लगा के रख दिया। और वो लोग ने वहाँ परमिशन एलो नहीं है, तो इसलिए हम लोग राजभवन का सड़क में हम लोग बैठ रहा है। मेजर डिमांड तो प्राइस राइज है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है, एंड देन अग्निपथ है। कौन सा वाला? न, अग्निपथ का स्कीम में हम लोग विरोध इसलिए कर रहा है कि ये 10 साल के लिए सिर्फ स्कीम बनाया। 10 साल का नौकरी होता है क्या? 10 साल के बाद में वो बच्चा कहाँ जाएगा? 10 साल के बाद वहाँ से वापस करेगा और घर में बैठेगा, वो किस प्रकार से उसका आगे पढ़ भी नहीं सकेगा, दूसरा नौकरी भी नहीं मिलेगा, एज भी पार होगा, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएगा, वो किस प्रकार से लाइफ होगा आप सोचिए। वो तो हर माँ बाप को सोचना है, हर बच्चे को सोचना है, ये गंभीर विषय है। प्राइस राइज की बात करें तो मतलब बहुत साल से प्राइस राइज हो ही रहा है, लेकिन आप लोग जब भी इलेक्शन सामने आते हैं तभी आप लोग प्रदर्शन करते हो, वैसे क्यों? नहीं, ये तो आम जनता को सबको करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस राइज तो सिर्फ कांग्रेस वालों को ही सिर्फ इफेक्ट नहीं होगा ना, ये तो पूरा हर पॉलिटिकल पार्टी है, हर आम आदमी है, सबको इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपका गैस का दाम जो 2014 में 1400 था, अभी तो 1100 हो गया, उसको तो 400 था, अभी कितना हो गया? 1100 जैसे हो गया। तो इतना उसको घर में काम करने वाला जो महिलाओं को दुख होगा, उनको मालूम होगा ना कितना तकलीफ है। और इस प्रकार से जो कॉमन आदमी का कहाँ से पैसा लेकर बियर करेगा। सर आप
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस का काफ़ी पुराना लीडर है। अभी इलेक्शन भी आने वाला, अगर कल नेक्स्ट इलेक्शन में अगर कांग्रेस जीतता है तो जो प्राइस रेस हुआ है उनका फॉल बैक करेगा सर? हम लोग का सरकार में तो बहुत कम था, अब कंपैरिजन करके देखिए उसे डबल गुना कर दिया ये हर चीज़ में, तेल में, आपको पेट्रोल में देखिए, डीजल में देखिए, आपका गैस में देखिए, और अभी हर आइटम में देखिए। अभी खाने पीने का आइटम, चावल का, दाल का, कोई भी आइटम आप एक चुनिए, बाजार में पूछिए उस समय का रेट कैसा था, अभी का रेट किस प्रकार से है। लेकिन उस समय में 1 पैसा दाम बढ़ने से भी लोग हाला करता था, सड़क में बेच जाता था। लेकिन अभी तो 100 रुपया, 1000 रुपया, कम से कम 500 रुपया दाम डबल होने के बाद भी कोई आवाज़ ही नहीं उतारा है। सर, आप लोग का जो ये सब इशू है वो एक दिन में तो सॉल्व नहीं होगा, तो आप लोग आज का प्रोटेस्ट का बात और आगे क्या हो प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट जो है हम लोग को सरकार को आवाज़ पहुंचाने के लिए, सरकार को सुधारने के लिए, आम जनता को जागरूक करने के लिए, आम जनता को समझना चाहिए कि किस प्रकार से प्रॉब्लम चल रहा है, किस प्रकार से सरकार का नीति अच्छा है ना खराब है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये आवाज़ से हर प्रदेश का जो आम जनता का आवाज़ वहाँ भारत सरकार का वहाँ पहुँचेगा, या आप लोग का तौदी पहुँचाएगा, या आप लोग भी कुछ बोलेगा, तो वो सरकार नीति को चेंज करेगा या बदलेगा या उसको दाम को कम करेगा, वो तय करेगा ना। जो सरकार जो है आम जनता का सरकार है। सरकार जो है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। ये सरकार आदमी ने, पब्लिक ने सरकार को बनाते हैं, आगे नहीं, पब्लिक के लिए नीति बनते हैं और पब्लिक के लिए सरकार काम करना है। तो इसलिए ये सरकार को आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अग्निपथ की बात करें तो यहाँ की अरुणाचल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम में जो रिक्रूटमेंट होंगे, जो रिक्रूट हो जाएंगे यूथ, उनको फर्दर पुलिस में और एंटरप्रेन्योर में मतलब मौका दिया जाएंगे बोला। तो इसमें आपको क्या कहना है? वो तो ठीक है, लेकिन गारंटी होना पड़ेगा ना। 75% वहाँ से वापस आएगा और स्टेट में उसको पूरा 100% मिलेगा क्या? 100% तो मुश्किल है। इतना रिक्रूटमेंट के बाद वापस आके 25% वो लोग रखेगा, 70% को वापस करके प्रदेश में भेजेगा, तुम उसको रखो, कोई कंपनी को भेजेगा तुम उसको रखो, लेकिन वो किस प्रकार से रखेगा, किस पद में रखेगा, कितना पे स्किल में रखेगा, उसका गारंटी तो होना चाहिए ना। जब गारंटी होगा तब वो मान सकते हैं। जब गारंटी ही नहीं है, वहाँ से जस्ट भेज देगा स्टेट में संभालो, अगर वो स्टेट संभाल नहीं पाएगा तो उसका क्या होगा? Such protests, more of this protest will be coming up. As I've already we are not taking this into election agenda. As a citizen of the state, facing all the price rises, facing all unemployment problems, GST burdens, taking all that issue will be coming to protest again and again on such level. 3 years have already passed, as I've said, 2 years more to go. So, some way or the other way, it signals that it is a part of the election agenda, like how no, the public. I totally don't agree this. The team of Arunachal Pradesh Youth Congress has recently been inducted. Before 3 years we are not there. Our team is just about 8 to 9 months, and we are just after. The new team, you mean to say? Yeah, the new team? the entire team of Youth Congress in the state is newly inducted. We are just around 8 to 9 months. Just after receiving our appointments, just after our induction, we have come to the street again and again. We have shown such protests many times. 25 rupees उसको भी oppose करता है, as well as the quality of national flag that has been supplied to the people of the country. इसको हम condemn करता है. This is not the quality that Indian national flag should be. But what about your opinion on the hoisting of flag in respective houses? उसका हम oppose नहीं करता है, but somewhere हमको ये लगता है, somewhere is blackmailing the patriotism of Indian citizen. कहीं ना कहीं patriotism को ये हमारा जनता जो ये patriotism का blackmail करके ये जनता को पहराने का कहीं ना कहीं ये इरादा है. Why do you think it is a blackmailing? What make you think so? Because BJP government, they are not responding, they are not talking about the genuine issues of price rise, GST, unemployment, अग्निपथ, उसका ऊपर में चर्चा नहीं करता है. अचानक से हर घर में भारत झंडा फहराना है ये बोलता है. झंडा फहराना बात तो मान लिया, लेकिन जिस तरह से
भारत जनता को ऐसे क्वालिटी में सप्लाई किया जा रहा है। आई टोटली कंडेम दिस एक्ट। द सप्लायर हुएवर में बी दे शुड बी बुक अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन।